हमारे एक भाई, जैसे मैंने पहले ही कहा ना, हिंदुस्तान तो चारों ओर से लूट रहा है, बर्बाद तबाह हो रहा है। बहुत प्रश्न है, थोड़ा थोड़ा समाधान करते रहे हम जितना बन पाए। पूरा समाधान होने में वक्त लगेगा। 147 147 हिंदू भाइयों को मार मार के, पीट पीट करके, अपमानित करके, उनकी मां बहन बेटियों के साथ, उनके खुद के साथ वहां की सरकार ने, वहां की पुलिस ने जुल्म और ज्यादतियां करके पाकिस्तान से हिंदुस्तान की ओर खदेड़ दिया। हिंदुस्तान में जब आए तो यहां की सरकार ने कह दिया कि तुम्हारे पास तो हिंदुस्तान की नागरिकता नहीं है, तुमको हम नहीं रख सकते। यहां की पुलिस ने उनके साथ बहुत क्रूरता की, बर्बरता की, जुल्म और ज्यादतियां की। कहां जाएं बेचारे? पाकिस्तान उनको रहने नहीं देता। हिंदुस्तान कहता है तुम्हारे पास तो यहां की नागरिकता नहीं है। तो अपने एक आजीवन सदस्य हैं भाई नाहर सिंह जी, बिजबासन दिल्ली में। उनके मकान में 20-25 कमरे थे, जो भी वो किराए पर दिए हुए थे। उन्होंने सारे किराएदारों से हाथ जोड़ के कहा, भाई देखो, तुम मुझे किराया देते हो, इससे मुझे आमदनी होती है, लेकिन मेरे सामने अब दो संकट हैं। एक तो देश है, धर्म है, और एक धन है। तो एक तरफ मानवता, देश, धर्म, वो मुझे पुकारता है कि मैं, जो मेरे मकान है, ये सारे कमरे इन लोगों को दे दूं, जो भी 20, 25, 30 कमरे जितने भी उनके पास में थे। तो किराएदारों से उन्होंने कहा, तो किराएदारों ने कहा कि जब तुम धन नहीं लेना चाहते हो, धर्म के लिए, मानवता के लिए, देश के लिए करना चाहते हो, तो उन्होंने, तो किराएदार भी जल्दी से मकान छोड़ते नहीं। तो उन्होंने देखा कि इस आदमी की बहुत ऊंची भावना है। उन्होंने अपने घर को आश्रम बना दिया और 147 लोगों को आश्रय दिया हुआ है। ये बहुत बड़ी बात होती है। एक आदमी को हम शरण देते हैं तो उसके लिए बहुत कुछ सोचना पड़ता है। अपने घर में एक भी बच्चा होता है तो एक औलाद के बारे में कितना सोचते हैं। 147 लोगों को 28 कमरे जो थे इनको अर्पित करके एक बहुत बड़ा उदाहरण पेश किया है। यहाँ पर इस समय मौजूद नहीं है, लेकिन उन्होंने एक बहुत बड़ा ये उदाहरण प्रस्तुत किया।